मिथुन राशि वालों महाशिवरात्रि के दिन गाय पर हाथ फेरते हुए ये शब्द बोल देना, एक झटके में बनोगे करोड़पति। हर हर महादेव। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के साथ साथ गाय पर हाथ फेरते हुए बस ये एक चमत्कारी शब्द बोल दिया तो यकीन मानिए आपको इतनी धन दौलत मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको एक झटके में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गाय की सेवा करने से आपको शिव जी के साथ साथ बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गौ माता के अंदर 33 लाख कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो आपने आज तक गाय को रोटी भी खिलाई होगी और हरा चारा, फल, ब्रेड या खाना भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय के ऊपर हाथ फेरकर एक खास शब्द या मंत्र बोलने मात्र से आपके तमाम दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको गौ माता का इतना आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। आपने अगर महाशिवरात्रि के पावन दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय कर लिया तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आप भी देर मत करिए, जल्दी से इस उपाय को कर डालिए। घर के बाहर या आसपास खड़ी किसी भी गाय के ऊपर हाथ फेरकर आप इस मंत्र को जरूर बोलें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय की पूजा और सेवा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से फल, मिठाई या हरा चारा खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में पूरे साल सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में सदा विराजमान होकर अपनी कृपा बरसाती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसे घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय को पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, तभी तो हर एक घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और इस रोटी को घर का बड़ा सदस्य या कोई महिला सदस्य अपने हाथों से गाय को जरूर खिलाते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त होता है और कलह और क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। घर में मौजूद कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। गौ माता की सेवा करना, उनकी पूजा करना या उनका सम्मान करना आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लाने का कारण बनता है। इसलिए कभी भी गाय को पैरों से नहीं छूना चाहिए या डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय को हमेशा प्यार से सहलाकर उन्हें अपने हाथों से जो कुछ भी आप खिलाएंगे, आपको उसका पुण्य फल जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप शुद्ध भोजन खिलाएं। झूठा खाना गाय को खिलाने से आपके घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। धेनु त्वम काम धेनु सर्व पाप निवृणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। महाशिवरात्रि के पावन दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर इस चमत्कारी मंत्र को बोलने के लिए सबसे पहले आप गाय को रोटी, फल या कोई मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप गाय को कुछ भी खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और अपने दाहिने यानी सीधे हाथ से ही उन्हें खिलाने के बाद गाय की पीठ पर प्यार से अपना दायां हाथ फेरते हुए इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें, आप अपना हाथ गाय के ऊपर प्यार से और पूरी श्रद्धा के साथ फिराते रहें। ऐसा करने से मंत्र के प्रभाव से आपके प्यार और समर्पण की भावना से क्या साधारण गाय भी आपके लिए कामधेनु समान बन जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐसी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। गाय को प्राचीन समय में सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता था। बड़े से बड़े आर्षि मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते थे और अपने आश्रम में कामधेनु गाय जरूर रखा करते थे, क्योंकि कामधेनु गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे देवों में विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, वैसे ही गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है। कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कामधेनु देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुई थी। कामधेनु का अर्थ ही है कामना, यानी इच्छा को पूरी करने वाली गाय। कामधेनु रूप में गाय की पूजा करने की परंपरा इसीलिए बनाई गई ताकि उनकी पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिल सके और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। गाय की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं का निवारण होता है।
आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर कौन सा मंत्र बोलने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आप हमेशा की तरह नहा धोकर शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवजी की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर आप मंदिर के बाहर खड़ी किसी भी गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हुए बताए गए इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 7 बार करें। या फिर अगर आपके घर में गौ माता है तो आप घर जाने के बाद इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गौ माता के ऊपर हाथ फेर कर बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता की सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गाय की सेवा करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। गाय को माता की पदवी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। आपने अगर अपने घर में गाय पाल रखी है, प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन बताए गए उपाय को आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप अपने घर के आसपास मौजूद किसी गौशाला में जाकर या घर के किसी चौराहे पर खड़ी गाय के ऊपर हाथ फेर कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में गाय का दूध या गोबर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है। इतना ही नहीं, गाय का पुराना घी औषधि के रूप में भी काम आता है। मिथुन राशि वालों महाशिवरात्रि के दिन गाय पर हाथ फेरते हुए ये शब्द बोल देना, एक झटके में बनोगे करोड़पति। हर हर महादेव। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के साथ साथ गाय पर हाथ फेरते हुए बस ये एक चमत्कारी शब्द बोल दिया तो यकीन मानिए आपको इतनी धन दौलत मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको एक झटके में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गाय की सेवा करने से आपको शिव जी के साथ साथ बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गौ माता के अंदर 33 लाख कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो आपने आज तक गाय को रोटी भी खिलाई होगी और हरा चारा, फल, ब्रेड या खाना भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय के ऊपर हाथ फेरकर एक खास शब्द या मंत्र बोलने मात्र से आपके तमाम दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको गौ माता का इतना आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। आपने अगर महाशिवरात्रि के पावन दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय कर लिया तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आप भी देर मत करिए, जल्दी से इस उपाय को कर डालिए। घर के बाहर या आसपास खड़ी किसी भी गाय के ऊपर हाथ फेरकर आप इस मंत्र को जरूर बोलें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय की पूजा और सेवा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से फल, मिठाई या हरा चारा खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में पूरे साल सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में सदा विराजमान होकर अपनी कृपा बरसाती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है उसे घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय को पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तभी तो हर एक घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और इस रोटी को घर का बड़ा सदस्य या कोई महिला सदस्य अपने हाथों से गाय को जरूर खिलाते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त होता है और कलह और क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। घर में मौजूद कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। गौ माता की सेवा करना, उनकी पूजा करना या उनका सम्मान करना आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लाने का कारण बनता है। इसलिए कभी भी गाय को पैरों से नहीं छूना चाहिए या डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय को हमेशा प्यार से सहलाकर उन्हें अपने हाथों से जो कुछ भी आप खिलाएंगे
आपको उसका पुण्य फल जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप शुद्ध भोजन खिलाएं। झूठा खाना गाय को खिलाने से आपके घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। धेनु त्वम काम धेनु सर्व पाप निवृणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। महाशिवरात्रि के पावन दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर इस चमत्कारी मंत्र को बोलने के लिए सबसे पहले आप गाय को रोटी, फल या कोई मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप गाय को कुछ भी खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और अपने दाहिने यानी सीधे हाथ से ही उन्हें खिलाने के बाद गाय की पीठ पर प्यार से अपना दायां हाथ फेरते हुए इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें, आप अपना हाथ गाय के ऊपर प्यार से और पूरी श्रद्धा के साथ फिराते रहें। ऐसा करने से, मंत्र के प्रभाव से, आपके प्यार और समर्पण की भावना से क्या साधारण गाय भी आपके लिए कामधेनु समान बन जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐसी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। गाय को प्राचीन समय में सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता था। बड़े से बड़े आर्षि मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते थे और अपने आश्रम में कामधेनु गाय जरूर रखा करते थे, क्योंकि कामधेनु गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे देवों में विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, वैसे ही गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है। कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कामधेनु देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुई थी। कामधेनु का अर्थ ही है कामना, यानी इच्छा को पूरी करने वाली गाय। कामधेनु रूप में गाय की पूजा करने की परंपरा इसीलिए बनाई गई ताकि उनकी पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिल सके और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। गाय की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर कौन सा मंत्र बोलने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आप हमेशा की तरह नहा धोकर शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवजी की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर आप मंदिर के बाहर खड़ी किसी भी गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हुए बताए गए इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 7 बार करें। या फिर अगर आपके घर में गौ माता है तो आप घर जाने के बाद इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गौ माता के ऊपर हाथ फेर कर बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता की सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गाय की सेवा करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। गाय को माता की पदवी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा करने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। आपने अगर अपने घर में गाय पाल रखी है, प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन बताए गए उपाय को आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप अपने घर के आसपास मौजूद किसी गौशाला में जाकर या घर के किसी चौराहे पर खड़ी गाय के ऊपर हाथ फेर कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में गाय का दूध या गोबर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है। इतना ही नहीं, गाय का पुराना घी औषधि के रूप में भी काम आता है। मिथुन राशि वालों महाशिवरात्रि के दिन गाय पर हाथ फेरते हुए ये शब्द बोल देना, एक झटके में बनोगे करोड़पति। हर हर महादेव। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के साथ साथ गाय पर हाथ फेरते हुए बस ये एक चमत्कारी शब्द बोल दिया तो यकीन मानिए आपको इतनी धन दौलत मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको एक झटके में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गाय की सेवा करने से आपको शिव जी के साथ साथ बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गौ माता के अंदर 33 लाख कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो आपने आज तक गाय को रोटी भी खिलाई होगी और हरा चारा, फल, ब्रेड या खाना भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि गाय के ऊपर हाथ फेरकर एक खास शब्द या मंत्र बोलने मात्र से आपके तमाम दुखों का अंत हो जाएगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपको गौ माता का इतना आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। आपने अगर महाशिवरात्रि के पावन दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय कर लिया तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आप भी देर मत करिए, जल्दी से इस उपाय को कर डालिए। घर के बाहर या आसपास खड़ी किसी भी गाय के ऊपर हाथ फेरकर आप इस मंत्र को जरूर बोलें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय की पूजा और सेवा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से फल, मिठाई या हरा चारा खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में पूरे साल सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में सदा विराजमान होकर अपनी कृपा बरसाती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसे घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय को पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तभी तो हर एक घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और इस रोटी को घर का बड़ा सदस्य या कोई महिला सदस्य अपने हाथों से गाय को जरूर खिलाते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त होता है और कलह और क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। घर में मौजूद कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। गौ माता की सेवा करना, उनकी पूजा करना या उनका सम्मान करना आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि लाने का कारण बनता है। इसलिए कभी भी गाय को पैरों से नहीं छूना चाहिए या डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय को हमेशा प्यार से सहलाकर उन्हें अपने हाथों से जो कुछ भी आप खिलाएंगे, आपको उसका पुण्य फल जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप शुद्ध भोजन खिलाएं। झूठा खाना गाय को खिलाने से आपके घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। धेनु त्वम काम धेनु सर्व पाप निवृणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। महाशिवरात्रि के पावन दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर इस चमत्कारी मंत्र को बोलने के लिए सबसे पहले आप गाय को रोटी, फल या कोई मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप गाय को कुछ भी खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और अपने दाहिने यानी सीधे हाथ से ही उन्हें खिलाने के बाद गाय की पीठ पर प्यार से अपना दायां हाथ फेरते हुए इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें, आप अपना हाथ गाय के ऊपर प्यार से और पूरी श्रद्धा के साथ फिराते रहें। ऐसा करने से मंत्र के प्रभाव से आपके प्यार और समर्पण की भावना से क्या साधारण गाय भी आपके लिए कामधेनु समान बन जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि ऐसी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। गाय को प्राचीन समय में सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता था। बड़े से बड़े आर्षि मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते थे और अपने आश्रम में कामधेनु गाय जरूर रखा करते थे, क्योंकि कामधेनु गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे देवों में विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, वैसे ही गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है। कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कामधेनु देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुई थी। कामधेनु का अर्थ ही है कामना, यानी इच्छा को पूरी करने वाली गाय। कामधेनु रूप में गाय की पूजा करने की परंपरा इसीलिए बनाई गई ताकि उनकी पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिल सके और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। गाय की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर कौन सा मंत्र बोलने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आप हमेशा की तरह नहा धोकर शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवजी की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर आप मंदिर के बाहर खड़ी किसी भी गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हुए बताए गए इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 7 बार करें। या फिर अगर आपके घर में गौ माता है तो आप घर जाने के बाद इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गौ माता के ऊपर हाथ फेर कर बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता की सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गाय की सेवा करना
बेहद पुण्य का काम माना जाता है। गाय को माता की पदवी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। आपने अगर अपने घर में गाय पाल रखी है, प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन बताए गए उपाय को आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप अपने घर के आसपास मौजूद किसी गौशाला में जाकर या घर के किसी चौराहे पर खड़ी गाय के ऊपर हाथ फेर कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में गाय का दूध या गोबर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है। इतना ही नहीं, गाय का पुराना घी औषधि के रूप में भी काम आता है। मिथुन राशि वालों महाशिवरात्रि के दिन गाय पर हाथ फेरते हुए ये शब्द बोल देना, एक झटके में बनोगे करोड़पति। हर हर महादेव। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के साथ साथ गाय पर हाथ फेरते हुए बस ये एक चमत्कारी शब्द बोल दिया तो यकीन मानिए आपको इतनी धन दौलत मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको एक झटके में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गाय की सेवा करने से आपको शिव जी के साथ साथ बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गौ माता के अंदर 33 लाख कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो आपने आज तक गाय को रोटी भी खिलाई होगी और हरा चारा, फल, ब्रेड या खाना भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय के ऊपर हाथ फेरकर एक खास शब्द या मंत्र बोलने मात्र से आपके तमाम दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको गौ माता का इतना आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। आपने अगर महाशिवरात्रि के पावन दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय कर लिया तो परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आप भी देर मत करिए, जल्दी से इस उपाय को कर डालिए। घर के बाहर या आसपास खड़ी किसी भी गाय के ऊपर हाथ फेरकर आप इस मंत्र को जरूर बोलें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय की पूजा और सेवा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से फल, मिठाई या हरा चारा खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में पूरे साल सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में सदा विराजमान होकर अपनी कृपा बरसाती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसे घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय को पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, तभी तो हर एक घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और इस रोटी को घर का बड़ा सदस्य या कोई महिला सदस्य अपने हाथों से गाय को जरूर खिलाते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह का ग्रह दोष समाप्त होता है और कलह और क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। घर में मौजूद कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। गौ माता की सेवा करना, उनकी पूजा करना या उनका सम्मान करना आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लाने का कारण बनता है। इसलिए कभी भी गाय को पैरों से नहीं छूना चाहिए या डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय को हमेशा प्यार से सहलाकर उन्हें अपने हाथों से जो कुछ भी आप खिलाएंगे, आपको उसका पुण्य फल जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप शुद्ध भोजन खिलाएं। झूठा खाना गाय को खिलाने से आपके घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। धेनु त्वम काम धेनु सर्व पाप निवृणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। महाशिवरात्रि के पावन दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर इस चमत्कारी मंत्र को बोलने के लिए सबसे पहले आप गाय को रोटी, फल या कोई मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप गाय को कुछ भी खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और अपने दाहिने यानी सीधे हाथ से ही उन्हें खिलाने के बाद गाय की पीठ पर प्यार से अपना दायां हाथ फेरते हुए इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है। जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें, आप अपना हाथ गाय के ऊपर प्यार से और पूरी श्रद्धा के साथ फिराते रहें। ऐसा करने से
मंत्र के प्रभाव से, आपके प्यार और समर्पण की भावना से, क्या साधारण गाय भी आपके लिए कामधेनु समान बन जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐसी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। गाय को प्राचीन समय में सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता था। बड़े से बड़े आर्षि मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते थे और अपने आश्रम में कामधेनु गाय जरूर रखा करते थे, क्योंकि कामधेनु गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे देवों में विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, वैसे ही गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है। कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कामधेनु देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुई थी। कामधेनु का अर्थ ही है कामना, यानी इच्छा को पूरी करने वाली गाय। कामधेनु रूप में गाय की पूजा करने की परंपरा इसीलिए बनाई गई ताकि उनकी पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिल सके और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। गाय की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गाय के ऊपर हाथ फेरकर कौन सा मंत्र बोलने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आप हमेशा की तरह नहा धोकर शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवजी की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर आप मंदिर के बाहर खड़ी किसी भी गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हुए बताए गए इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 7 बार करें। या फिर अगर आपके घर में गौ माता है तो आप घर जाने के बाद इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गौ माता के ऊपर हाथ फेर कर बोला जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता की सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गाय की सेवा करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। गाय को माता की पदवी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा करने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। आपने अगर अपने घर में गाय पाल रखी है, प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन बताए गए उपाय को आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप अपने घर के आसपास मौजूद किसी गौशाला में जाकर या घर के किसी चौराहे पर खड़ी गाय के ऊपर हाथ फेर कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में गाय का दूध या गोबर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाया जाता है। इतना ही नहीं, गाय का पुराना घी औषधि के रूप में भी काम आता है।